Hello everyone, welcome to Upcoming IAS, and today we are going to discuss about the previous year questions of history. Students, as you know कि हमारे previous year question के revision series चल रही है, so इसमें आज हम फिर से history के बारे में cover करेंगे. And आपको पता है कि जो ancient और medieval history से या फिर art and culture से जो questions आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा difficult level के होते हैं. So बोला जाता है कि उनको solve करना इतना easy नहीं होता कि आप कितना भी पढ़कर चले जाओगे तो भी आपसे वो questions नहीं solve होंगे. उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक या दो क्वेश्चन सॉल्व होंगे. बट स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है. आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको अपना बेस बना सकते हो एनालिसिस करने के लिए कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं उन एरियाज से, तो आप उन पे ज़्यादा फोकस करके जा सकते हो ताकि जहाँ पे अभी आपके 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे थे वहाँ पे आप 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओ. ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हम गुर्जार प्रतिहार के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले परमार डायनेस्टी और चंदेल डायनेस्टी के बारे में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. सो आपने अगर वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जाके देखना. सो अब हम गुर्जार प्रतिहार के बारे में बात करते हैं. क्वेश्चन भी ऑब्वियसली इसमें लास्ट ईयर आया था, तभी हम इसे इसमें कवर कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, ये जो गुर्जार प्रतिहार है ना, ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ में से एक है जिन्होंने 8th सेंचुरी से 11th सेंचुरीज तक रूल किया है. मीन्स इन्होंने 3 सेंचुरीज तक रूल किया है, मतलब 300 सालों तक इन्होंने रूल किया है. और नॉर्थ इंडिया की ये काफ़ी ज़्यादा फेमस और पावरफुल रूलर्स रहे हैं, जो कि पहले इन्होंने उज्जैन में रूल करा, फिर बाद में अपने एरिया का एक्सपेंशन करते करते कन्नौज तक इन्होंने अपना एरिया का एक्सपेंशन किया. एंड स्टूडेंट्स, इन्होंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मीन सभी एरियाज़ का क्या किया था, कॉन्क्यर किया था एंड वहाँ पे रूल किया था. और अगर हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करें तो यहाँ पे नागभट्टा 2 के बारे में बात किया जाता है, जिसमें जो गुर्जार प्रतिहार है उनकी डायनेस्टी जो है ना वो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी अंडर नागभट्ट सेकेंड. ओके, और नागभट्ट फर्स्ट जो है उनके बारे में ये बताया गया है कि जब इनको अरब इन्वेजन्स ये फेस करते थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया से. अरब इन्वेजन्स कौन से मीन्स, जो महमूद गजनी या मोहम्मद गुरी का इन्वेजन होता था, और आपको पता है वो मल्टीपल टाइम्स इन्वेजन करते थे. सो उनसे कॉन्क्योर करने के लिए जो नागभट्ट फर्स्ट हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. और अगर नागभट्ट फर्स्ट नहीं होते तो जो नागभट्ट सेकेंड है उनके टाइम तक जो उनकी डायनेस्टी है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल ही नहीं हो पाती, क्योंकि नागभट्ट फर्स्ट ने बहुत ज़्यादा जो अरब इन्वेजन है उनको सहा है. मोहम्मद गोरी गजनी के अलावा भी और अरब इन्वेजन को सहा है और उन्हें डिफीट भी करा है और विक्ट्री प्राप्त करी है. इसीलिए फिर नागभट्ट 2 के अंदर जो ये गुर्जार प्रतिहार की डायनेस्टी है बहुत ज़्यादा फ्लरिश करी. स्टूडेंट, क्यों ये नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर बने, तो उसके पीछे का कारण है कि इनकी जो टेरिटरी है उन्होंने बहुत ज़्यादा एरिया तक एक्सपैंड करी थी. क्योंकि देखो, आपको इस मैप में दिख रहा होगा कि जितना गुप्ता डायनेस्टी ने रूल किया है, मींस नॉर्थ में भी, ईस्ट में भी, वेस्ट में भी, थोड़ा साउथ में भी, सो वहाँ तक जो गुर्जार प्रतिहार है उनकी डायनेस्टी थी. इतने ज़्यादा एरिया को उन्होंने कॉन्क्योर किया था, इसीलिए भी बोला जाता है कि ये पावरफुल रूलर्स में से एक थे. और इतना ज़्यादा एरिया को कॉन्क्योर करने के साथ साथ वो अरब इन्वेजन्स भी फेस कर रहे थे. सो अगर कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें रेजिस्ट कर पाता है और इतने ज़्यादा एरिया को कॉन्क्योर कर रहा है और जो उस पर इन्वेजन्स हो रहे हैं उसमें वो विक्ट्री प्राप्त कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो डायनेस्टी जो है वो पावरफुल डायनेस्टीज में से एक है. एंड स्टूडेंट्स, और ज़्यादा इन्होंने अपने एरिया का एक्सपेंशन किया. और वो रूलर्स जिस टाइम में ये जो गुर्जार प्रतिहार की डायनेस्टीज़ हैं इनकी जो पावर है और जो उनकी प्रॉस्पेरिटी है वो अपनी पीक पे थी. सो वो 2 रूलर्स के नाम आते हैं, भोज, राजा भोज एंड उनके सक्सेसर महेंद्रपाल फर्स्ट. ओके, अब देखो यहाँ पे आप ये जो राजा भोज है ना, इनसे कंफ्यूज मत होना, ये परमार डायनेस्टी में भी एक रूलर है राजा भोज. ओके, सो उससे आप कंफ्यूज मत होना. और यूपीएससी ऐसे ही आपको ट्रिक कर सकता है कि राजा भोज के बारे में दे देगा और उनकी कुछ स्पेसिफिकेशंस दे देगा कि राजा भोज ने ये किया था, तो आपको बताना है कि वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, या फिर आपको कुछ और हिंट दे देगा उस डायनेस्टी के बारे में, और फिर आपको पहचानना होगा कि राजा भोज ने किया था. ओके, सो आप कंफ्यूजन में आए, इसलिए ऐसा यूपीएससी आपको ट्रिक कर सकता है, बट आपको ध्यान रखना है. एंड इनकी अगर हम टेरिटोरियल एक्सपेंशन की बात करें जो भी हमने मैप में देखी, सो इनका जो एम्पायर था ना स्टूडेंट्स, वो वेस्ट रीजन में सिंध तक था.
टू बंगाल इन द ईस्ट। ईस्ट में कहाँ तक था? बंगाल में। एंड अगर नॉर्दर्न पोर्शन में भी हम बात करें तो नॉर्थ में हिमालयास तक था और साउथ में नीचे नर्मदा तक था। मीन्स चारों डायरेक्शन तक इनके जो एरिया है ना वो एक्सपैंडेड था, बहुत ज़्यादा इनका एरिया था। हाँ, जो साउथ में वहाँ पे ज़्यादा लो लेवल तक नहीं था, मीन ज़्यादा डीप नहीं था, बट साउथ में भी नर्मदा रीजन तक महेंद्रपाल जो है वो उन्होंने रूल किया है। ओके, और इसके बाद आपको पता है कि जो कन्नौज एरिया है जहाँ पे बाद में रूल कर रहे थे, उज्जैन के बाद में कन्नौज एरिया में, वहाँ पे कन्नौज एरिया में ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल जो है वो चलती रहती थी। तो जो राष्ट्रकूटाज है या फिर जो पाल एम्पायर था उनके साथ इनकी बैटल्स भी होती रहती थी। बट अब बात आती है कि जाने किस बारे में जाते हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ अरब इन्वेजन को उन्होंने रेजिस्ट करा, उन्होंने डिफीट करा, क्या ये इसीलिए जाने जाते हैं? उसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये जो इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर है ना उसके लिए भी जाने जाते हैं, क्योंकि इनका जो स्कल्पचर्स हैं, जो इनके टेम्पल्स हैं वो पेविलियन स्टाइल के होते थे। तो ये क्वेश्चन भी यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि पेविलियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स एंड स्कल्पचर्स जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? सो वो आपको गुर्जर प्रतिहार की डायनेस्टी में देखने को मिलेंगे। ओके, और स्कल्पचर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? स्कल्पचर्स मीन बड़ी बड़ी मूर्तियाँ वगैरह जो कि टेम्पल्स के अंदर ही रखी जाती हैं। सो इसमें कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। और जो इनके पेविलियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ देखे गए हैं? अब क्योंकि देखो इनके चारों डायरेक्शन में इनकी टेरिटरी थी तो सभी जगह पे देखा गया है, बट खजुराहो के अंदर इनकी कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखी गई है। टेम्पल्स में ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट में से आती है। और अब देखो फिर से यूपीएससी आपको कैसे ट्रिक कर सकता है। खजुराहो टेम्पल्स जो है वो ज़्यादातर जो है वो चंडेल डायनेस्टी के लिए फेमस है, जो उन्होंने खजुराहो टेम्पल्स में कंस्ट्रक्शन करी थी। सिमिलरली यूपीएससी आपको यहाँ पर भी ट्रिक कर सकता है, क्योंकि जो गुर्जर प्रतिहार है उन्होंने भी खजुराहो एरिया में काफ़ी ज़्यादा टेम्पल्स वगैरह की कंस्ट्रक्शन करी थी। और गुर्जर प्रतिहार वाले जो टेम्पल्स हैं खजुराहो के अंदर वो भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं, और जो चंडेल डायनेस्टी के उनके भी आते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जहाँ यूपीएससी आपको ट्रिक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इतना बड़ा एम्पायर होने के बाद भी इनका फॉल का कारण क्या हुआ? तो हम इनके डिफीट का, इनके डिक्लाइन का हम रीज़न देखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात देखो, जो डायनेस्टिक स्ट्राइप्स थी ना उन्होंने ही गुर्जर प्रतिहार की डायनेस्टी को, उनकी पावर को क्या कर दिया था? वीक कर दिया था। और डायनेस्टिक स्ट्राइप मीन्स कि जो इन्हीं डायनेस्टी के अंदर या फिर इन डायनेस्टी के जो फ्यूडल्स थे वो ही आपस में लड़ने लग गए थे और वो ही मिलकर गुर्जर प्रतिहार पर अटैक करने लग गए थे, क्योंकि अब उन्हें अपनी डायनेस्टीज बनानी थी। इसीलिए ही जो गुर्जर प्रतिहार है उनकी जो डायनेस्टी होती है वो वीक हो जाती है। और आपको पता है कॉन्टीन्यूसली अरब इन्वेशंस भी हो ही रहे हैं, और उसके आसपास वाले जो इनकी टेरिटरी के आसपास वाले रीजन है वहाँ से भी जो किंग्स हैं वो इन पर अटैक कर रहे होंगे, क्योंकि इनका इतना ज़्यादा बड़ा एम्पायर था। सो धीरे धीरे इनकी जो पावर है वो ख़त्म होती चली गई। एंड ये माना जाता है कि जो राष्ट्रकूटाज है ना, जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार के साथ कन्नौज एरिया के लिए ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल किया था, उनसे लड़ाई लड़ी थी। तो राष्ट्रकूटाज का जो इंद्र थर्ड रूलर है उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया था? इस डायनेस्टी को ख़त्म करके रख दिया था, हिला कर रख दिया था। ओके, और फिर वही जो मैंने आपको बताया कि इनके जो फ्यूडेटरीज थे, इनके जो फ्यूडल्स थे, फ्यूडल सिस्टम तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ना, और ऑलरेडी मैं पहले की क्लासेस में कवर कर चुकी हूँ। सो जो फ्यूडेटरीज थे इनके, उन्होंने भी इन पर अटैक करना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते जो इनकी टेरिटरी थी वो सिर्फ और सिर्फ गंगेटिक दोआब तक क्या सीमित रह गई थी। दोआब स्टूडेंट्स वो रीजन होता है जहाँ पे दो रिवर्स आकर मिलती हैं। ओके, तो चलो आपको इतना समझ आया। अब हम एक बहुत ज़्यादा गुर्जर प्रतिहार की इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं जहाँ से डेफिनेटली यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो इसके इंस्क्रिप्शन के बारे में है, और दूसरा ये लोग गुर्जर प्रतिहार जो है ना वो आए कहाँ से थे। तो जो गुर्जर प्रतिहार थे वो अपने आप को जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण भगवान है, उनके डिसेंट मानते थे, कि मीन्स उनकी जनरेशन के हैं, उनके बाद वाले लोग हैं ये। क्यों? क्योंकि देखो जो एक गुर्जर प्रतिहार का इंस्क्रिप्शन है, मथन देव रूलर है, उनका इंस्क्रिप्शन है, उसमें बताया गया है कि वो गुर्जर प्रतिहार है। उन्होंने अपने आप को गुर्जर प्रतिहार के नाम से उस इंस्क्रिप्शन में बताया है। तो ये इंस्क्रिप्शन भी यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि किस रूलर का है, तो आपको ध्यान रखना है कि मथन देव का है। ओके, और अब भी बात आती है कि गुर्जर प्रतिहार का मतलब क्या होगा। तो देखो, क्योंकि उन्होंने बताया कि वो जो लक्ष्मण भगवान है उनके क्या है, डेसेंट है, और लक्ष्मण भगवान किस नाम से जाने जाते थे? तो वो प्रतिहार के नाम से जाने जाते थे। और स्टूडेंट्स, प्रतिहार
प्रतिहार का मतलब होता है कि डोर कीपर, मीन्स अपने भाई की, लॉर्ड राम की वो रक्षा करते थे, एक कवच बन के रहते थे और एक हमेशा दरवाजे पर खड़े रहते थे उनकी रक्षा के लिए। तो सिमिलरली जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है वो इंडिया को जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है वहाँ से जो अरब इन्वेजन्स हो रहे थे उसको प्रोटेक्ट करे हुए थे, और जितनी भी सारी मल्टीपल बैटल्स हुई है ना वो इन्होंने ही फेस करी है अरब जो रूलर्स हैं उनके साथ। हाँ, बाकी और डायनेस्टीज़ में भी उन्होंने अटैक किया था, उन्होंने इन्वेशन किया था, बट जो गुर्जर प्रतिहार है सबसे ज़्यादा फाइट्स उन्हीं के साथ हुई हैं और वो लोग डिफीट भी हुए हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जो गुर्जर प्रतिहार है वो इंडिया के लिए एक डोर कीपर की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि इन अरब इन्वेजन उस टाइम में बहुत ज़्यादा हो रहे थे। सो इनके आर्किटेक्चर बचता है, हम इनको वो भी कवर कर लेते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस स्लाइड कि इनका पेविलियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स था, बट कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की हम बात करेंगे। तो देखो, महावीर जैन टेम्पल जो इन्होंने 783 CE में बनाया था वो बहुत ज़्यादा गुर्जर प्रतिहार के इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर में से एक है, क्योंकि वेस्टर्न इंडिया में ओल्डेस्ट सर्वाइविंग जैन टेम्पल है जो इन्होंने बनाया था। ओके, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, यूपीएससी आपसे डेफिनेटली पूछ सकता है। इसके बाद इन्होंने मध्य प्रदेश में बटेश्वर हिंदू टेम्पल बनाया था, और बरौली में इन्होंने टेम्पल्स का कॉम्प्लेक्स बनाया था जिसके अंदर इन्होंने 8 टेम्पल बनाए थे जो कि एक दीवार से इनक्लोजर्स थे, मीन्स 8 के 8 टेम्पल एक वॉल के अंदर उन्होंने फिर सीमित कर दिए थे, मीन्स वही पेविलियन स्टाइल ऑफ टेम्पल। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, मैं बार बार फोकस कर रही हूँ पेविलियन स्टाइल ऑफ टेम्पल पर, पेविलियन स्टाइल ऑफ टेम्पल पे, तो यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड स्टूडेंट्स, आप कुछ और टेम्पल्स देखते हैं जो कि विश्वरूप टेम्पल है जो विष्णु जी के लिए था, कन्नौज में शिवा पार्वती का टेम्पल, और फिर टेली का मंदिर है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे महावीर जैन टेम्पल इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही गुर्जर प्रतिहार में टेली का मंदिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लार्ज स्केल प्रतिहार वर्क है। मीन्स जो खुद प्रतिहार डायनेस्टी है, गुर्जर प्रतिहार की डायनेस्टी है, उसका सबसे पुराना जो इंस्क्रिप्शन जो अभी तक सर्वाइव कर रहा है वो कौन सा है? वो है टेली का मंदिर, जो कि ग्वालियर के फोर्ट में बनाया गया है। और फिर यहाँ पे टेली के मंदिर के बारे में कुछ और इंस्क्रिप्शन दे रखी है, वो सारी आप इस स्लाइड्स में देख सकते हैं। अपने इस लेक्चर को कंक्लूड करते हुए हम ये समझेंगे कि जो गुर्जर प्रतिहार है वो किस लिए जाने जाते थे, उनका रोल क्या था। जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड से फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे थे महमूद गजनी के, मोहम्मद गुरी के, उन्होंने इसको सक्सेसफुली रजिस्ट किया था, मीन्स इनकी हमेशा विक्ट्री हुई थी। इनके फाउंडर कौन थे? वो हरिचंद्रा थे। 6th सेंचुरी में इन्होंने गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी को एस्टैब्लिश कर दिया था, और इनकी कैपिटल क्या थी? अवंती, जो कि उज्जैन में है, जहाँ पे पहले ही रूल करते थे। बट जैसे जैसे जो इनका एरिया है वो एक्सपैंड होता गया, उसके बाद वो कहाँ चले गए? वो कन्नौज में चले गए। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द गुर्जर प्रतिहार। आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो हमारे साथ ऐसे ही आगे कनेक्टेड रहिए, ताकि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंसेप्ट है उसको कैसे टैकल करना है ये आप हमारे से सीख सकें। थैंक यू सो मच।